हम स्पेशली जो आज का जो है टीचिंग जिसके बारे में हम सीखेंगे वो मैं माइंड करके मैंने एक जनरल टॉपिक डाला हुआ है, लेकिन माइंड को समझने के लिए हमको जानना ज़रूरी है कि हमको माइंड के बारे में क्यों जानना है, माइंड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारी जो सोच और बुद्धि है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसका हमारे लाइफ में क्या लेना देना है। तो माइंड को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फ्लैशबैक पे लेकर के जाना चाहती हूँ स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क के बारे में। तो मैंने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है जिसके थ्रू हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसके क्या क्या अलग अलग हिस्से हैं, ताकि जब आप अगली बार जब आप बाइबल पढ़ें तो आप उन चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जिस प्रकार वचन कहता है कि मेरा वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो प्राण को और गूदे गूदे को अलग करता है। तो ये प्राण और गूदे गूदे को अलग किस प्रकार से करता है वचन, ये इसी तरह से जब हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो वचन सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो एग्जैक्टली किधर एंटर कर रहा है और कहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या है कि इस वचन को कौन से हिस्से में डालना है। आमीन। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ कि टेक्निकली हम जिस माइंड के बारे में डील कर रहे हैं, ये संसारिक माइंड है, वर्ल्ड माइंड है कि ये नेचुरल माइंड है कि स्पिरिचुअल माइंड है, हम ये डील करेंगे। क्योंकि नेचुरल माइंड सबको मालूम है, कैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम लिखाई करते हैं, एक माइंड सेट है, एक हम दौर में जी रहे हैं जहाँ एक प्रकार के पैटर्न से लोग जीते हैं, ठीक है। परंतु एक ऐसा माइंड होता है जो परमेश्वर की दुनिया में हमको लेकर के जाता है और उस प्रकार सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि बीच में आपको इंटरप्ट ना हो, आप जल्दी से वचन लिख लेंगे। पहला वचन आप लिखेंगे कुलुसियंस 1:9। कुलुसी की किताब अध्याय 1 उसका 9 और इसका 10 भी आप लिख लेंगे। कुलुसियंस 1:9, कुलुसियों की किताब अध्याय 1 उसका 9। उसके बाद जो अगला वचन आप मेरे साथ लिखिएगा वो है यशाया की किताब अध्याय 55 उसका 8 और 9। यशाया की किताब अध्याय 55 उसका 8 और 9। फिर आप अगला लिखिएगा इब्रानियों की किताब अध्याय 4 उसका 12। Hebrews chapter 4 verse 12। और लास्ट उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसका 26-27। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसका 26 और 27 और इसी ही अध्याय का उत्पत्ति का अध्याय 2 उसका 7। आप अगर पहला वचन हम अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुलुसी अध्याय 1 उसका 9, जिसमें लिखा हुआ है, इसलिए जिस दिन यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। मैं इसको यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ूंगी। फॉर दिस कॉज वी ऑल्सो सिंस द डे वी हर्ड इट डू नॉट सीज द प्रे फॉर यू एंड टू डिजायर that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल माइंड के बारे में एक
ग्लिम्सेस दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बारे में दिया हुआ है। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ ऐसा कौन सा, देखो इसलिए यह सुना है कि तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती नहीं करना छोड़ते। कौन विनती और प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं? परमेश्वर का दास लोगों के लिए यह विनती प्रार्थना कर रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब मेरे प्रियो कौन सा आत्मिक, कौन सा ज्ञान? यहाँ जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो दो तरह का बताया गया है, दो तरह का नॉलेज है। पहला एक जो है परमेश्वर का ज्ञान, जिसको बोलेंगे नॉलेज ऑफ गॉड, ठीक है। पहला जो है परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा जो है वो है परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान। दो बातें हैं, परमेश्वर का ज्ञान और दूसरा परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान। मेरे प्रियो, ये जो चीजें हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मैं आपको बताती हूं कि आप जितना भी परमेश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमको चंगा करता है, या प्रेमी खुदावंत है, दयालु खुदावंत है, जिस प्रकार से हम बाइबल में जो पढ़ते हैं एक्सप्लेन किया हुआ हमारे लिए, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं थोड़ा चाहती हूँ कि एक रेफरेंस मेरे लिए थोड़ा सामने है तो मैं थोड़ा और डीप जा सकूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दीवार को बात कर रही हूँ। कि एक जो जानकारी है वो परमेश्वर का बेसिक नॉलेज होता है। बेसिक नॉलेज में मतलब गॉड का फैक्ट के बारे में, कि जो गॉड होता है वो प्रेमी होता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी ये चीज़ों को पूरा करता है। ये हम लोग, ये सरफेस नॉलेज है, ये परमेश्वर का जनरल नॉलेज है, इसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो इसको जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग परमेश्वर के माइंड को जानता है, परमेश्वर की इच्छा को जानता है। मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि कोई जो व्यक्ति है वो वचन को जानता है, वर्ड ऑफ गॉड को बाइबल में से जानता है, हर एक चीज जानता है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं बताऊंगी कि जैसे किसी परमेश्वर के दास ने या किसी दासी ने आपके लिए एक भविष्यवाणी दी, या आपने खुद ड्रीम में देखा, या आपको दर्शन मिला, आपने एक आपको परमेश्वर ने एक विजन दे दिया, एक प्रोफेसी दे दिया, लेकिन उस प्रोफेसी को आप पूरा करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। प्रोफेसी को कैसे पूरा करना है आपको पता नहीं है, आपको प्रोफेसी मिल गई है, लेकिन बहुत टाइम पहले मिली है, और उस प्रोफेसी में अगर बोले कि फलाना तुम जो है परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, मैं देख रहा हूं कि आप तुम अमीर हो, तो वो बंदा उस समय रिसीव करता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वाव। पर उस समय के लिए वो आमेन और हालेलुया हो जाता है, लेकिन अब वो बंदा जो है उस भविष्यवाणी का इंतजार कर रहा है होने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इंतजार करते करते 60-70 साल का हो गया और मरने की स्थिति में आ गया और मर भी गया। तो क्या यहां पर परमेश्वर झूठ बोल रहा है? नहीं, यहां पर परमेश्वर नहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन उसको कैसे रीच करना है ये परमेश्वर की इच्छा के अंदर पाया जाता है। पर तुमको कभी भी नहीं पता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, कि किधर जाना, दायां मुड़ना, बायां मुड़ना, कैसे लेकर के जाना है। ये नहीं जानने की वजह से वो गरीब ही मर गया। आपको ऐसे समझाऊंगी तो भी नहीं समझ में आएगा मेरे प्रियो। आप जो है ना, कभी आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूं मैं, कि जो परमेश्वर जो है इजरायली लोगों को मिस्र की बंधुआई में थे, ठीक है, इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको प्रॉमिस किया था, है ना, कि मैं तुम लोगों को इस देश से निकाल करके वो वाचा का कंट्री में, जो प्रॉमिस लैंड में तुमको लेकर के जाऊंगा, बोला था, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही बोला था। मूसा ने रिलीज किया, सारे बंदे अपना सामान वाइंड अप किए, उसके बाद चलो निकल पड़े। किधर निकल पड़े? जहां परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था। जब वो निकल गए तो वहां पर उन लोग
मर खप गए। सारी जनता वहाँ की जितने जिसका जो फर्स्ट हैंड गॉड का वर्ड सुने थे उन लोग मर गए। प्रॉमिस लैंड पहुँचे क्या? वाचा का देश पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे, वो मर गए। क्यों मर गए? क्यों मर गए? क्योंकि मेरे प्रियो, इन लोगों को सिर्फ इतना जानकारी था कि हमारा खुदा हमको बचाएगा और मिस्र से इजराइल में लेकर के जाएगा, ठीक है, वाचा का देश में लेकर के जाएगा। तो इन लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना ही फ्रेमवर्क था कि हाँ, हमको छुड़ा के ले जाएगा, इन मिस्रियों से आज़ाद करेगा, उसके बाद हम अपने देश में जाएंगे, वाचा के देश में जाएंगे, अपने लिए घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, हमारे लिए बिल्डिंग बनाएंगे, हमारे लिए ऐसे करेंगे, कुछ लोग गार्डनिंग करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे, कुछ बिजनेस बनाएंगे। सिर्फ इतना ही उनका एम था और इसी में उन लोग मर खप गए मेरे प्रियो। और जहाँ पर थोड़े से ड्यूरेशन में पहुँचना था वहाँ पर 40 वर्ष लग गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि इनके पास जो कमी थी वो आत्मिक ज्ञान की कमी थी। और वो क्या था? आत्मिक ज्ञान। ऐसे क्यों इन लोग 40 वर्ष वहां रह गए? चाहते तो फटाक से पहुंचते, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान नहीं होने के कारण इनको 40 वर्ष लगा और उसी में कुछ लोग मर गए, और जो मर गए उनके बच्चे वहां वाचा के देश में पहुंचे। इसके पीछे कारण ये है मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर, उन लोगों ने कभी भी अपने दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि प्रभु हम लोगों को क्यों लेकर के जा रहा है इजराइल, क्यों वाचा का देश लेकर के जा रहा है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने जब आदम के समय में जब इन लोगों ने पाप किया था, जब हेवा के द्वारा जब गलती हुई थी, तब परमेश्वर ने वादा किया था कि इसके बीज के द्वारा सरपेंट का सिर को कुचला जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने एक लीनियज बनाया था कि मनुष्यों ने पाप किया तो एक प्रेजेंटेटिव में भेजूंगा दुनिया में जो इसी ही वंश के द्वारा पैदा होगा। तो ये जो प्रोफेसी हुई थी, ये इसके प्रोफेसी के अनुसार जो प्रेजेंटेशन अर्थात यीशु मसीह जो शरीर के रूप में इस पृथ्वी में आना था, उसको इजराइल में पैदा होना था। लेकिन ये जो जनता है ना, ये जो इजराइल में जो इजिप्ट में थी, ये जनता भूल गई थी, उस वचन को भूल गई थी, उस प्रॉमिस को भूल गई थी कि भैया हमको यहाँ से निकल करके वो वाचा के देश में जाना जरूरी है, ताकि हमारे जीन्स में से यीशु मसीह पैदा हो और इस दुनिया के पापों को उठाए और सारी दुनिया बच जाए। तो इन लोग जो मेन मकसद था उसको भूल गए, और इन लोग, हाँ परमेश्वर हमको बचाएगा, तो उन लोग अपनी अपनी दुनियादारी में प्लानिंग करने के चक्कर में उन लोग वहीं मर खप गए। और जहां पर यीशु मसीह का जो मसाया बन करके उस डीएनए में जो दाऊद के लीनियज में आना था, वो 40 साल और लेट हो गया, जिस वजह से इन लोगों का वाचा का देश में पहुंचना लेट हो गया। तो क्या यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा गलत है?